नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। आज ऑटो में रिपोर्टर निकला है जानने के लिए स्मार्ट सिटी की हकीकत। वो स्मार्ट सिटी जयपुर जिसकी विरासत को सजाने संवारने के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं सिर्फ सड़क की हकीकत दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ऑटो में सफ़र कर रहा हूँ और ऑटो का ये सफ़र सड़क पर स्मार्ट सिटी के क्या हाल हैं वो दिखाने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल ऑटो थोड़ा सा आगे लीजिए और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम इस समय किशनपोल बाज़ार में हैं और आप समझिए ये हकीकत। ये देखिए यहाँ ये डिवाइडर आता है और ये डिवाइडर से अब जैसे जैसे हम कैमरा पैन करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो आप देख पाएंगे कि रोड दो भागों में बटी हुई है और उसके ठीक बगल में एक ये ग्रीन पट्टी है जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर यूँ नापने की कोशिश करेंगे तो मेरे कदमों से देखेंगे तो मुश्किल से 6 या 7 कदम ये पट्टी आती है। इस पट्टी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और आपको जानकर हैरत होगी कि ये पट्टी ई रिक्शा और साइकिल के लिए थी। साइकिल के तमाम चिन्ह इस ट्रैक पर लगे हुए मिल जाएंगे, उसको ग्रीन पट्टी कहा गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ज़रा उलट हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इस ग्रीन पट्टी पर पार्किंग रहती है। ई रिक्शा कहाँ से जाएगा, साइकिल कहाँ से जाएगी, और दूर तक आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और कैमरे की नज़र जाती है आप समझ पाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ पट्टी के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए इस ग्रीन पट्टी के नाम पर। और कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। तो मतलब क्या सिर्फ हम कागजी खाना पूर्ति और बड़े बड़े बजट उठाने के लिए सब कर रहे हैं? यही सवाल जानने के लिए यहाँ तमाम लोग हैं, उनके पास मैं आऊँगा। ये देखिए ये ग्रीन पट्टी है और इसी ग्रीन पट्टी पर ये लोग खड़े हैं और अगर इन लोगों के इतर उस तरफ भी आप देखेंगे तो देखिए ये ग्रीन पट्टी यहाँ तक आती है, लेकिन आगे सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको पार्क मिल जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सोच के साथ इसको शुरू किया गया था और किस दृश्य में ये तब्दील हो गया है। और ये इसके दोनों तरफ का हाल है, इस रोड के दोनों तरफ ऐसी पट्टी बनी हुई है। यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ हैं, आम जनता भी यहाँ पर साथ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? नमस्कार, राजा प्रताप कुटेटा नाम है मेरा। कुटेटा साहब एक चीज़ बताइए, ये एक मिनट आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो दोनों तरफ ग्रीन पट्टी बनाई गई है क्या है, क्यों है और अभी कैसी है? ये साइकिल के लिए बनाई गई थी और स्मार्ट सिटी वालों ने इसका काम किया था, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल है। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या भी जैसी की तैसी है और यहाँ पे ये साइकिल की चालू भी नहीं हो सकती कोई भी सूरत में, क्योंकि इतने पेड़, कम से कम यहाँ पे 75 पेड़ है किशनपोल बाजार में। तो क्या सोच के इन्होंने ये साइकिल की पार्किंग बनाई, साइकिल का ट्रैक बनाया है। और देखिए यहाँ जो जनता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और भी लोग, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, ये जो ग्रीन पट्टी है इसमें कभी साइकिल चला पाए? नहीं चला पाए। ई रिक्शे में कभी बैठ के गए? कभी भी नहीं गए इस पे। फिर ये पट्टी क्यों है? पट्टी तो वैसे तो रिक्शा के लिए बनाई गई थी, लेकिन पार्किंग की समस्या के कारण पार्किंग आगे आ जाती है तो रिक्शा चलेगा कैसे? इसके ऊपर आदमी को पूरी खाली रहेगी जब चलेगी ना, और पार्किंग होना भी ज़रूरी है। तो इस पे लगाया गया पैसा सब कुछ ख़राब है। या तो पार्किंग आगे की साइड में होती, पीछे ये चलती, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। इससे रास्ता और कंजेस्टेड हो गया, पहले ही कंजेस्टेड है और रास्ता कंजेस्टेड हो गया। जी बिल्कुल, वही तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ग्रीन पट्टी है और ग्रीन पट्टी के इतर ही देखिए ई रिक्शे को कहाँ से जाना पड़ रहा है, रिक्शे को कहाँ से जाना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, साइकिल सामने आ रही है। साइकिल के लिए ये ट्रैक था, अब ये साइकिल वाला इस ट्रैक से जाए तो कैसे जाए, क्योंकि ये ट्रैक पूरी तरीके से बंद है, लिहाजा उसे रोड का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में लाखों करोड़ों रुपए जो बर्बाद किए गए इस हरी पट्टी को बनाने में, उसके क्या हाल है, क्यों कर दिए गए। यहाँ पार्षद महोदय हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। आप बताइए, आप यहाँ से पार्षद हैं? हाँ। क्या नाम आपका? ललिता जायसवाल। ललिता जी एक चीज़ बताइए, ये जो पट्टी बनी है किसी अर्थ की है? नहीं, यहाँ पे ई रिक्शा और साइकिल के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है फेल है यहाँ पे और इस पैसा सारा बर्बाद है। तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे? हाँ, हम ये कहेंगे कि मतलब ये जो है ना, यहाँ की जो पार्किंग है वो हटाई जाए, पार्किंग के लिए सुविधा की जाए यहाँ के लिए, जिससे यहाँ पे ई रिक्शा और साइकिल चलाई जाए। ये देखिए ये पार्षद हैं, इन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे कि ई रिक्शा और साइकिल यहाँ पे चल पाए, लेकिन कैसे चलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तमाम पेड़ इसके बीच में है, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, नहीं जा सकते। आपको लगता है साइकिल चल पाएगी? नहीं, बस अब यहाँ साइकिल नहीं चल पाएगी। काफ़ी समय पहले स्मार्ट सिटी के तहत इस ग्रीन पट्टी को बनाया गया था
और इस ग्रीन पट्टी को बनाने के लिए इन लोगों का एक प्रोजेक्ट था कि यहाँ साइकिल और ई रिक्शा चलाया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार का जो पैसा स्मार्ट सिटी के लिए दिया जा रहा है, राज्य सरकार उस पैसे को बिगाड़ रही है। इनकी इंजीनियरिंग फेल है, इनका मैनेजमेंट फेल है। इन्होंने अगर इसको बनाई है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको बनाते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनका कोई धरातल नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों ने यहाँ साइकिलें रख दी, वो साइकिलें पड़ी पड़ी कबाड़ हो गई। अंत में 1-1.5 महीने के अंदर ये लोग उन साइकिलों को उठा करके यहाँ से ले गए। एक भी दिन यहाँ साइकिल नहीं चली। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कंजस्टेड ई रिक्शा इस ग्रीन पट्टी पे कैसे चल पाएगा। और यहाँ पर पार्किंग भी है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो गाड़ियाँ तो आधी तो इसी पे आ जाती हैं, तो संभव ही नहीं हो सकता कि चले। हमारी केंद्र सरकार का पैसा राजस्थान की राज्य सरकार उसको बिगाड़ रही है। देखिए, ये इन्होंने तमाम आरोप लगा दिए हैं राज्य सरकार पर, वो अलग बात है, लेकिन स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। शहर हमारा स्मार्ट होना चाहिए, जयपुर स्मार्ट होना चाहिए, हर आदमी चाहता है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग के लिए इंजीनियरिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। तमाम विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लानिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा प्लानिंग के नाम पर सिर्फ ये पट्टी और उसके ऊपर ये अतिक्रमण, और फिर उससे इतिश्री कर लेना कि बस हो गया, पट्टी बना दी, उत्तरदायित्व समाप्त। अब उसको साथ संभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है। परेशानियाँ ऐसी हैं कि दोनों तरफ की जो पट्टी है बर्बाद हो चुकी है, गाड़ियाँ उस पर खड़ी रहती हैं। ई रिक्शा तो छोड़िए, यहाँ पे जनाब आदमी का चलना मुश्किल है। अगर मैं चाहूँ कि इस पट्टी से मैं गेट तक निकल जाऊँ तो बहुत मुश्किल है। आप कभी निकल? जी नहीं, कभी नहीं। मैं रोज़ वॉकिंग पे जाता हूँ, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ग्रीन पट्टी छोड़ के मैं जो मेन रोड पे चलना पड़ता है। फुटपाथ ऑलरेडी कवरेज रहते हैं व्यापारियों के, उन्होंने कवरेज कर रखा है। और जितना भी पैसा गवर्नमेंट इस पर लगाया है प्रोजेक्ट, वो सारा पैसा का दुरुपयोग नज़र आ रहा है। इसका कोई सही ढंग से समायोजित करके, ताकि पब्लिक के हितार्थ में जो ये काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से मैनेज किया जाए। आपको लगता है आप टैक्स देते हैं? जी हाँ, आपके टैक्स के पैसे का ये सही उपयोग हो रहा है? बिल्कुल भी उपयोग सही नहीं हुआ। प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन इनका उपयोग पूरा ढंग से प्रॉपरली ये हाथ में नहीं ले पा रहे। उपयोग ढंग से नहीं हो रहा है टैक्स के पैसे का। मार्च आने वाला है, अब फिर से आम आदमी टैक्स भरेगा, अपनी जेब का पैसा टैक्स में देगा, ताकि उसके देश, प्रदेश, शहर का विकास हो सके। लेकिन विकास के नाम पर इस तरह के विनाश चिढ़ाने लगते हैं। ये पट्टी किस काम की है, ज़रा उन विभागों से पूछ लिया जाए, ज़रा संबंधित अधिकारियों से पूछ लिया जाए, ज़रा इस विभाग को संचालित करने वाले जो सरकार में शामिल हैं, सत्तासीन लोग हैं, उनसे पूछ लिया जाए तो शायद जवाब नहीं मिलेगा। और तमाम जो हालात हैं जयपुर के, वो जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे कि आखिर जयपुर में ये जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर काम हो रहा है उसका क्या हाल है। मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ही सड़क पर आपको ऐसी 3 में साइड दिखाऊंगा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि लाखों रुपए कैसे आपका बर्बाद हो रहा है। सफर आगे बढ़ते हुए आप पहुंचा है इस जगह पर जहां देखिए रोड पर भी अतिक्रमण है, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये देखिए एक जनाब यहाँ पर शायद गुस्सा भी हो रहे हैं। रुकिए, क्या बात है, क्या बात है, जरा इनसे बात करते हैं। ये देखिए क्या बात हुई भैया, क्यों थोड़ा गुस्सा क्यों हो रहे हो? सर, स्मार्ट सिटी बाजार में ये हालत, यहाँ से जाली हटा ली गई। पहले गार्डन बनाया था तो बाद में इतनी जाली हटा दी। कुछ 2.5-3 महीने हो गए, इन्होंने कोई संभाल नहीं कर रहे। यहाँ पे गायें वगैरह इतना गोबर, और रात भर यहाँ गायें बैठती है और दिन में आते हैं। दुकान खोलना हमारा बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है। दिन रात यहाँ पे गायें आती है, बैठती है और कई बच्चों का हमला कर देती है गायें। ये जगह एक बार भवानी जरा जगह दिखाइए। देखिए ये, और यहाँ पर बाकायदा ये लगा दिए गए हैं, बोर्ड वगैरह लगा दिए गए, गार्डन लगाया गया था, चारों तरफ 4 दीवारी की गई थी, जालियाँ लगाई गई थी, लेकिन जालियाँ यहाँ नहीं है। हाँ, नाम चमकाने के पूरे इंतज़ाम यहाँ पर हैं, जो आप देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कौन है क्या है, लेकिन नाम चमकाने के पूरे इंतजाम। लेकिन काम देखिए, काम बिल्कुल ये ख़त्म है। यहाँ पर ये गोबर पड़ा हुआ है, गायें बैठती हैं, आवारा पशु बैठते हैं। दिन में ज़रूर ये गाड़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन हेरिटेज के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ जालियाँ लगाकर इसको एक छोटा सा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। जालियाँ चली गई, रातों रात हट गई। इन्होंने रातों रात जाली हटाई है ये। अच्छा, रात तो हम सुबह आए जब जाली हटी हुई थी, पूरा गार्डन बढ़िया मेंटेन हो गया था। उसको इन्होंने तहत कर दिया स्मार्ट सिटी वालों ने। स्मार्ट सिटी वालों ने, हाँ। अच्छा, लेकिन स्मार्ट बाजार बनाने की कवायद थी। क्या बाजार बनाया आप देखिए, ये क्या स्मार्ट बाजार बना है, ये हाल हो रहा है। ये देखिए स्मार्ट बाजार की एक ये जरा बानगी भी देख लीजिए कि सड़क तक भी लोग आ गए हैं। हालांकि कोरोना काल में ज़रूर लोगों के काम धंधे ठप थे, लेकिन थोड़ा सा हमको ख्याल रखना होगा हमारी सिटी का, हमारी स्मार्ट सिटी का। ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बाज़ार कितना अच्छा है। कैसा स्मार्ट बाज़ार आपका? सर कुछ भी नहीं है लेने देने। ये समझ लो कि आप सुबह आके खड़े नहीं रह सकते। कई बार तो स्मार्ट सिटी वालों को फ़ोन भी कर दिया, मगर वो कोई सुनवाई नहीं करते। हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन पार्क बनाया था, क्या हुआ?
ग्रीन पार्क बनाया था, रातों रात जाली काट के ले गए, बढ़िया बन गया था सब कुछ, चारों तरफ है, मगर अब यहाँ से सब हटा दिया। कई बार उनको एप्लीकेशन भी दे दी, बोल भी दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में स्मार्ट बाजार है। आप बताइए भैया, कैसा स्मार्ट बाजार आपको? सर कुछ भी नहीं है, सुबह पहले गोबर ही गोबर नजर आते हैं, शॉप खोलने से पहले दिमाग खराब हो जाता है। यही तो स्मार्ट बाजार नहीं है कहीं? यही स्मार्ट बाजार है। और ये जालियाँ लगी थी, इतना अच्छा गार्डन बना था, रातों रात रेलिंग हटवाई गई, रातों रात गार्डन उखड़ा गया, रातों रात पेड़ उखड़ाए गए। लेकिन यहाँ पर तो पेड़ लगवाए जाते हैं, यहाँ पेड़ उखड़वा लिए इन्होंने। ये स्मार्ट बाजार में काम हुआ हमारे। अच्छा, तो काफ़ी सारा बजट आता है, कहाँ चला जा रहा है? पता ही नहीं तो देखिए ये कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। कहाँ, किसके अंदर जा रहा है? तो सबको पता है, देखो रोटी सब चार खाते हैं, कितना अंदर जा रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है। पब्लिक है, सब जानती है, जो देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं भी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तब से लेकर अब तक, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से और आगे तक कैमरे के जरिए आपको तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा था। सर क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, ऊपर ही अपना मकान ही, ऊपर वाला अरे मकान। वाह, आप तो मतलब विरासत में रहते हैं। हाँ। है ना? हेरिटेज में? हाँ, हेरिटेज क्या है, ये हेरिटेज हो रहा है क्या? हाँ। गाय आती है रात भर, हाँ। यहाँ पे बिखेर जाती है, सुबह सिर्फ झाड़ू निकाल करके चले जाते हैं, और ये सफाई कुछ नहीं देखते हैं। अरे साहब, ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी हैं? ये गाड़ियाँ सब पार्किंग है। ये गाड़ी तो जब से पार्किंग बनी है, हाँ। ये ब्लैक वाली गाड़ी जब से खड़ी हुई है, अच्छा। इसका कोई मालिक नहीं है, कोई वो नहीं है। कितने साल हो गए? ये जब से हेरिटेज, जब से ये स्मार्ट सिटी बनी है, तब से ये गाड़ी यहीं खड़ी है? ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है। क्या मालूम है चोरी की है, ये कहा है कि गाड़ी के टायर ही बैठ गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं। आप और देखिए, ये गाड़ी के टायर बैठ गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी जब बनी थी ये, तब की ये गवाह है। जरा टायर बैठ के भवानी दिखाना, ये गाड़ी के टायर बैठ चुके हैं। जब से स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बाजार बनाने की कवायद हो रही थी, तब से लेकर अब तक ये गाड़ी यहीं खड़ी है। कोई धनी धोरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। चारों इसके टायर बैठ चुके हैं, चारों। ये देखिए, ये टायर भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, उधर वाला भी बैठ गया है, उधर वाला भी बैठ गया है, चारों टायर बैठे हुए हैं। और इनके पीछे आकर के लोग बाग है, तो फिर अपना स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी सब्जी वगैरह की दुकान वगैरह चलाते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। चारों तरफ आप देखिए, पैदल चलने का रास्ता था, लेकिन आप चल नहीं सकते, सड़क पर लोग काबिज हैं। ग्रीन जो आपकी ये बनाई गई थी पट्टी साइकिल और ई रिक्शा के लिए, ये ख़त्म हो गई है। ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बाज़ार कागज़ों और फाइलों में काफ़ी दम भर रहा है, और गर्व महसूस करते हैं हम कि हम स्मार्ट शहर के लोग हैं। लेकिन हम भी कितने स्मार्ट हैं उसकी वानगी ये है कि ये पार्किंग कर दी है, जिस पे साइकिल और ई रिक्शा चलने थे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कैसे आदमी जाएगा ई रिक्शा लेकर के? कैसे रिक्शा जाएगा? कैसे लोग पैदल चल पाएंगे? बड़ी मुश्किल है। और इन्हीं मुश्किलों को टटोलते हुए हम आम आदमी की राय जान रहे थे, और अब चलेंगे थोड़ा सा आगे और जानेंगे, कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और कुछ वहाँ के दुकानदारों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या हाल है स्मार्ट बाज़ार में। और ऑटो के इस सफ़र में चलते चलते ऑटो में रिपोर्टर आप पहुँचे हैं यहाँ बाज़ार में। जरा ये देखिए, ग्रीन पट्टी है, ग्रीन पट्टी का जरा लुत्फ़ लेते हैं। रुकिए ज़रा, ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ, ये ग्रीन पट्टी है, ज़रा दिखाइए भवानी, जहाँ पर ई रिक्शा और साइकिल चलनी थी। ये गाड़ी पता नहीं कब से यहाँ खड़ी है, और मैं अगर इस पट्टी पर चलना चाहूँ तो नहीं चल सकता। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक मेरे हाथ का इशारा है, ये ग्रीन पट्टी का कॉरिडोर है, लेकिन इस ग्रीन पट्टी पर तमाम गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं। ज़रा कैमरे को हाइट देकर दिखाइए भवानी कि कितनी दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये ग्रीन पट्टी, इस पर गाड़ियाँ लगी हैं। ऐसे में कहाँ से ई रिक्शा जाएगा, कहाँ से साइकिलें जाएंगी? ये स्मार्ट सिटी किशनपोल बाज़ार, जिसको इम्पोर्टेंट रूप से लिया गया है स्मार्ट सिटी में। चलिए, मैं इधर तो नहीं जा सकता, लेकिन इधर मैं लोगों से बात करने जा सकता हूँ। इसी ग्रीन कॉरिडोर से चलते हैं हम लोग, और यहाँ देखिए, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। ये कुछ व्यापारी मंडल के लोग हैं यहाँ के, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा मनीष कोटेटा नाम है, किशनपोल बाज़ार का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष साहब, एक चीज़ बताइए, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट बाज़ार में हैं आप, कैसा लगता है इस व्यापार मंडल का अध्यक्ष? सर, स्मार्ट बाज़ार जब बनने की बात आई थी तब व्यापारी बहुत खुश था, और जब बनाने लगे तो व्यापारी ने हर तरीके से कोऑपरेट किया, और अपना काफ़ी दिन तक दुकानें बंद रही, उसका नुकसान भी सहा। लेकिन अब निराश है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी ने वादे किए थे उसमें कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है टॉयलेट की। अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ तक एक भी टॉयलेट नहीं है, एक नमक की मंडी के सामने है। अब बिना टॉयलेट की समस्या समाधान के कैसा स्मार्ट बाज़ार?
यहाँ टूरिस्ट भी आता है, लेडीज़ भी, कस्टमर भी आती है। वाईफाई का भी वादा हुआ था ना, वाईफाई स्मार्ट सिटी के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए इन्होंने कैमरे लगा दिए खंबे पे कई जगह, 6 महीने हो गए कैमरे लगाए, आज तक रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई। तो खाली कैमरे दिखाने के लिए लगाए। वाईफाई के लिए हमको कमिटमेंट किया था, एक दिन वाईफाई चालू किया, फिर उसके बाद बंद पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम 10 बार कंप्लेंट कर चुके। पार्किंग की समस्या देखिए आप, आपके सामने कारें जो 10-10 दिन तक एक जगह खड़ी रहती है, व्यापारी परेशान होते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कुछ कारें जो आप देख पा रहे हैं, इन पर डस्ट जमी हुई है, ये 10-10 दिन से यहीं खड़ी हैं। ऐसे में जो व्यापारी है उसकी दुकान तक ग्राहक कैसे पहुँचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पार्किंग करने के बाद लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और फिर 10-10 दिन तक उनको संभालते नहीं हैं। सर यहाँ के बरामदों के क्या हालचाल हैं, ज़रा ये बताइए। सर बरामदे को तो पता नहीं है, मैं कस्टमर हूँ और बच्चे के लिए साइकिल लेने के लिए आया था। बच्चे भी 2-3 दिन से आ रहे हैं, मगर मैंने देखा, मैं 4 चक्कर लगा लिया 2 दिन से, मेरी गाड़ी की पार्किंग में नहीं जगह नहीं मिल रही। रोड पे खड़े करते हैं तो पुलिस वाले आके उठा के ले जाते हैं तुरंत। अतिक्रमण का क्या हालचाल है? अतिक्रमण तो जयपुर की बड़ी सभी जगह की समस्या अतिक्रमण। तो अभी देखिए मेन रोड पे सब्जी लेके बैठे हैं, मेन रोड पे, तो ये तो अतिक्रमण तो जब तक ऊपर से अफसरों को नहीं खींचेंगे तब तक तो अतिक्रमण चलता ही रहेगा एक्चुअल में। जी बिल्कुल, अगर जब तक आप जो अफसर हैं वो काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। भवानी तस्वीरें मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जरा हम सड़क से इस तरफ आ जाए। मैंने कहा था कि मैं सड़क की ही 3-4 तस्वीरें ऐसे दिखाऊंगा। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, भवानी थोड़ा दूरी मेंटेन करिए। ये मैं खड़ा हो गया हूँ, ये वो बरामदा है जो लोगों को चलने के लिए है। अब जरा हम चल के देखते हैं इस पर, जब आगे बढ़ेंगे इस तरफ तो आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए यहीं से ये अतिक्रमण शुरू हो जाते हैं। ये तमाम कुर्सियाँ, गाड़ियाँ, साइकिलें, ये देखिए दुकान को कितना आगे तक बढ़ा दिया है। यही नहीं, पूरे बाज़ार का कमोबेश यही हाल है। अगर आप जाना चाहेंगे बरामदे में तो आप सुरक्षित तरीके से नहीं जा सकते हैं। बरामदे में ही नहीं, बरामदे के बाहर ज़रा आ जाइए। आप ज़रा इधर देख लीजिए, इधर से इस फुटपाथ पर अगर आदमी चलना चाहेगा तो कहाँ जाएगा। ये देखिए यहाँ आने के बाद मैं इस टक्कर में आ जाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। ये हमारी स्मार्ट सिटी के हाल हैं, ये स्मार्ट बाज़ार का हाल है, आप देख सकते हैं। लेकिन सोचने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। और ज़रा आइए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे। इधर यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, ये देखिए, इन्हीं से बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है? नफीस अहमद। अच्छा, ये जो बरामदा है लोगों के लिए है, आप लोग इस तरह से अतिक्रमण करके बैठे हैं, कैसे चलेगा आदमी? क्या कराया जाए, थोड़ा बहुत तो सहयोग देना ही पड़ेगा। नहीं तो सहयोग आप दीजिए ना, आप तो वहाँ से लेकर वहाँ तक बंद करके बैठे। थोड़ा सा काम तो कर रहे हैं, सहयोग पूरा बरामदा खाली, हम तो साइड में थम करने खड़े हुए बैठे हैं। देखिए ये हमारी मानसिकता है। आप देखिए सहयोग में दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये सहयोग है। ये दुकान है, दुकान के बाहर एक कुर्सी है, कुर्सी के बाद चाचा है, चाचा के पास साइकिल है, साइकिल के बगल में औजार हैं, औजारों के बगल में पाटा लगा है, पाटा के बगल में फिर साइकिल खड़ी है, और ये रास्ता यहाँ ब्लॉक है। अब आप नहीं जा सकते स्मार्ट सिटी के इस बाज़ार में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बाज़ार यहाँ पर है। और तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ और लोग हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। व्यापारी लोग हैं, ये देखिए अब ये जो महिला जा रही हैं बच्चों को लेकर, कैसे इस बाज़ार से निकलेंगी, बड़ी समस्या है। सर एक चीज़ बताइए, ये जो अतिक्रमण है, हम दूसरे के ऊपर कह देते हैं कि बाहर साहब फलां ने पार्किंग कर दिया, ये कर दिया, ये तो व्यापारी खुद सुधार सकता है। हाँ बिल्कुल, व्यापारी को सुधारनी चाहिए। हम तो इसी फेवर में हैं कि अतिक्रमण नहीं हो, कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो। तो ये तो सरकार को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि अगर अतिक्रमण हो तो उसको हटाए और परमानेंट हटवाए। ये नहीं कि अतिक्रमण 1 दिन में हटा दिया, 2 दिन में हटा दिया, फिर वापस वैसे ही हो गया हाल। तो परमानेंट इसका कोई समस्या का समाधान होना चाहिए, वरना अतिक्रमण तो होता है और होता रहेगा। तो इससे आम जन परेशान होता है, खुद व्यापारी भी परेशान होते हैं। हम तो बहुत परेशान है अतिक्रमण से। अगर हम अतिक्रमण मुक्त हो जाए किशनपुर बाजार तो ये जौहरी बाजार को मात कर सकता है। सर ये तो स्मार्ट बाजार कहा जाता है, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बाजार है। देखो एक बात बताऊँ, जब ये स्मार्ट बनना था तो तकरीबन 1 साल काम चला था, और हमने बहुत इसलिए सहा था कि भाई स्मार्ट बनने के बाद कुछ चेंज होगा यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी स्मार्ट बनने के बाद कुछ भी चेंज हुआ है। जैसे पहला था वैसे ही आज भी है। तो स्मार्ट बनने के बाद कुछ लगा नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। तो ये बड़ी बात है कि कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं मिला है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों करोड़ों का जो बजट है वो आ रहा है, कहाँ जा रहा है समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं उन पर तमाम सारे सवाल हैं। ये फुटपाथ है चलने के लिए, मगर मैं निकल नहीं सकता। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आप जाएंगे, चौपर तक भी आप चले जाएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको इधर उधर सड़क से ही जाना होगा। ऐसे में सड़क पर जो ग्रीन कॉरिडोर था, जो साइकिल के लिए बना था, वो भी ब्लॉक है, फुटपाथ ब्लॉक है, बरामदा ब्लॉक है। आदमी चले तो कहाँ चलेगा? क्या ऐसा स्मार्ट बाज़ार होता है? ये ऐसे सवाल हैं जो तमाम तरह के जो सवाल हैं, इनका जवाब एक भी नहीं मिलता है। सवाल बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ क्या हैं, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे के ज़रिए आप तमाम चीज़ें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं।
फिलहाल आज के इस एपिसोड में मुझे और मेरे साथी भवानी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।